हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग कि आपने भर भर के इतना प्यार दिया है और दे भी रहे हैं। और जिन तक ये वीडियो पहुंच रही है, मेरा चैनल पहुंच रहा है, जो लोग सीखना चाहते हैं, बहुत ही उत्सुक है सीखने के लिए, तो वो लोग बिल्कुल सीख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली अपडेट्स में यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने अभी तक मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने यहाँ पे बेसिक फीचर्स, कर्व कमांड, सरफेस कमांड, सॉलिड कमांड से 3 मैंने कंप्लीट बता दिया है। ठीक है, देन अभी जो आता है हमारा अदर्स कमांड आते हैं। अदर्स कमांड में क्या क्या आता है वो चीज़ें मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, कर्व में लाइक ये हमारा बाकी है इंटरपोलेट ऑन सरफेस, लाइक सरफेस के ऊपर ही कर्व बनाना। आप लोग आइकन से भी कुछ कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये वाला कमांड देखेंगे और मैं वही कमांड्स बताऊंगी जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चीज़ है लाइक ये राइनो के कमांड्स है, तो ये राइनो के सारे कमांड हमारे ज्वेलरी के लिए जो है बेनिफिशियल नहीं है। मतलब कहने का ये है कि यूज़ में नहीं आते हैं। ठीक है, ये बहुत और भी चीज़ों के लिए यूज़ में आ सकते हैं, तो ज्वेलरी के लिए जितना यूज़ में आना है कमांड वही मैं आप लोगों को बताऊंगी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए लाइक इसमें बताना है सरफेस के ऊपर जो है कर्व बना के हमें दिखाना है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सरफेस बना लेती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे गोला बना लिया, या ये वाला ले लिया, बॉक्स ले लिया मैंने। ठीक है, पर्सपेक्टिव व्यू में चली जाती हूँ। यहाँ पे अभी मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक कमांड लिया ये वाला। ठीक है, इंटर कर्व ऑन सरफेस कमांड प्रॉम्प्ट में आप लोग देख सकते हैं, इंटर कर्व ऑन सरफेस। तो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया, ऊपर वाला सरफेस इसने पकड़ लिया है। ठीक है, अब स्टार्ट ऑफ कर्व आप किसी भी तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे कर्व बन रहा है सरफेस के ऊपर, ये बाहर नहीं जाएगा। सरफेस जिस भी सरफेस को आप सिलेक्ट करेंगे उसी के ऊपर ये बनेगा। हमने ये वाला किया था, अगर मान लीजिए अभी हमने साइड वाला किया है तो साइड वाले सरफेस पे ही जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से, ऐसे ये वाला। ठीक है, समझ गए? इसको लेयर में डाल दूँ। ठीक है, दिख गया ना, साइड में साइड वाला जो सरफेस पकड़ लिया था तो वहीं पे इसने कर्विंग की, मैंने उसमें कर्विंग की तो ये वहाँ पे शो हुआ है। ठीक है, जिस भी सरफेस को पकड़ेगा ये उसी सरफेस के ऊपर जो है ये कर्विंग होगी। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अब ये कोई भी सरफेस हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे यही मेन था। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हेलिक्स है, वर्टिकल हेलिक्स है, यहाँ पे स्पायरल है और यहाँ पे ट्विन बिटवीन 2 कर्व्स। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए इसको हम डिलीट करते हैं। फिर आते हैं हम यहाँ पे हेलिक्स और वर्टिकल हेलिक्स। हेलिक्स आप लोग देख सकते हैं स्टार्ट ऑफ एक्सिस लिखा है। ठीक है, मान लीजिए हमने 0 एंटर कर दिया, फिर हमने इतना रख लिया। अब यहाँ पे रेडियस है, रेडियस बोला है, रेडियस यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए 1.7। ठीक, टर्न्स है यहाँ पे 5, पिच 3.14। अब टर्न्स में जितने भी टर्न्स उसको आने हैं उसमें टर्न लाइक अब 3 टर्न करिए, यहाँ पे एंटर कर दीजिए तो बहुत कम टर्न आएंगे। ठीक है, ऐसे 3 आए, 1 2 3 टर्न नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ है हेलिक्स में। हमें कुछ जैसे स्पाइरल बनाना होता है ना, तो वो चीज़ हम यहाँ से बना सकते हैं हेलिक्स कमांड से। हेलिक्स में यहाँ पे अपने वर्टिकल भी है, यहाँ पे स्टार्ट ऑफ एक्सिस आप यहाँ पे नीचे करिए और यहाँ पे वर्टिकल में। ठीक है, मतलब हाइटेड वे में, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, एंड अब आपका ये आ जाता है हेलिक्स। यहाँ तक कि ज़्यादा लगता नहीं है, और लगता भी है तो आप सिर्फ टर्न को नंबर देके आप कर सकते हैं, पिच अप उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्पाइरल है, अपने स्पाइरल वाली बुक तो देखी होगी जो स्पाइरल 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 की हुई आती है, तो कुछ उस तरीके से ही है। ठीक है, इसमें भी सेम मेथड वही है, टर्न्स जितने भी देना चाहें। यहाँ से अब रेडियस या डायमीटर, यहाँ पे फर्स्ट डायमीटर लिखा हुआ है, रेडियस डालना हो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, रेडियस आ जाएगा। डायमीटर डालना है पूरा तो आप डायमीटर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टर्न्स यहाँ पे आप लोग मान लीजिए 8 ले लीजिए टर्न। सेकेंड डायमीटर आप लोगों को जैसे छोटा करना है, बड़ा करना है, ऐसे आप लोग डायमीटर ले सकते हैं। गॉट इट? ऐसे। ठीक है, समझे? इस तरह से आप लोगों का जो है स्पाइरल में आता है। हेलिक्स में बराबर चलता है, स्पाइरल में कम ज़्यादा ऐसे करके चलता है। शेप के हिसाब से अगर आप लोगों को कुछ बनाना तो वो आप लोग अपनी मर्जी से पुट ऑन कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। एंड में जल्दी जल्दी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए और भी प्रोडक्ट्स बनाना हमें सीखना है, प्रोडक्ट्स बनाना है, छोटे से स्टार्टिंग करनी है प्रोडक्ट्स, तो इस चीज़ों में ज़्यादा मैं टाइम पाउंडिंग नहीं करना चाहती। जब हम जो है कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसी में हमारे जो है कमांड इंक्लूड होंगे, तो उसी से हम लोग सीख सकते हैं कि हमारे ज्वेलरी प्रोडक्ट में ये कमांड कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये है ट्विन कर्व्स है। ट्विन कर्व्स का मतलब ये होता है लाइक एक कर्व है, दो कर्व है, अब दो कर्व के बीच में एक और कर्व लाना है। ठीक है, हम अलग से बनाने नहीं बैठेंगे। अगर मान लीजिए कोई कर्व इधर होता है, इधर होता है, अभी तो मैंने सीधा कर्व खींचा है, अदरवाइज होता है कि कोई ऐसे कर्व है, फिर ऐसे कर्व है, हम उसके बीच में नाप के अलग से करेंगे तो दिक्कत है। हमें फास्ट काम करना है। फास्ट काम करने के लिए हमें जो है यहाँ पे ट्विन कर्व का जो है कमांड लेना है। ट्विन कर्व्स कमांड प्रॉम्प्ट में आप लोग देख सकते हैं, पहले कर्व, सेकेंड कर्व, और ये बीच में ये आ जाएगा। आ गया, इसका भी बराबर रहता है मेजरमेंट, इसका भी बराबर रहता है, वो एकदम बीचों बीच जो है करवा जाता है, तो ये इजी रहता है वर्क करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब इसमें तो मैंने बता ही दिया था, यहाँ पे सर्कल वाले हो गए थे, ये भी हो गया था, जो मेन चीज़ें वो हमारे कंप्लीट यहाँ पे जो है हो गए थे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट देखती हूँ कि नेक्स्ट इसमें क्या चीज़ें हो सकती है। लाइक लोफ्ट मैंने आपको बता दिया था कि दो कर्व मान लीजिए होते हैं ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो लोफ्ट कमांड लोफ्ट लिया, यहाँ 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 ऐसा बन जाएगा, वो सरफेस बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, सरफेस में आ जाएगा वो चीज़। ठीक है, लोफ्ट से, और यहाँ पे था सरफेस, ये सब मैंने बता दिया था। अब मैं बताती हूँ, यहाँ पे है स्वीप 1 है, स्वीप 1 रेल है, स्वीप 2 रेल है। ठीक है, क्या है, स्वीप 1 है, स्वीप 2 है, इससे भी जो है ना सरफेस बनती है। ठीक है, लाइक मैं एक चीज़ बताती हूँ, फ्रंट से आएंगे, एक ऐसा लिया, पर्सपेक्टिव में जाइए तो ये खड़े में मिलेगा हमें। ठीक है, कॉपी करके हमने इसको इधर ले लिया। अब मान लीजिए ये और ये है हमारा, लोफ्ट मारने से भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन नहीं करना हमें ये हमारा आर्क कमांड है। आर्क हम थर्ड वाला आर्क लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, हम यहाँ पे पॉइंट, एक सेकेंड, पॉइंट नहीं पकड़ रहा, तो ये यहाँ पे आप लोग ये मेन मेन्यू में ना यहाँ पे दिखाएगा, जो मैं ऑन करूँगी इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑन करेंगे, और यहाँ पे क्वाड ऑन करेंगे, सेंटर नहीं, बाकी तो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड पकड़ लिया इसने, यहाँ पे क्वाड पकड़ लिया। अब यहाँ से आएंगे साइड व्यू में, राइट में, हमने कर्व को ऐसे करके लिया, आ गया। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो ये आ गया, जैसे मान लीजिए अब स्वीप 2 है ये। ठीक है, स्वीप 2 कमांड लेते हैं, स्वीप 2 सिलेक्ट फर्स्ट रेल, स्वीप 2 मतलब दो रेल आ गई, और शेप हमारा ये है। ठीक है, तो सिलेक्ट फर्स्ट रेल सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट सेकेंड रेल, यहाँ पे आप लोग देखिएगा। ठीक है, कमांड क्या क्या पूछ रहा है वो चीज़ आप लोगों को देखना है, तो सेकेंड रेल हमारा ये हो जाएगा। देन पूछा क्या है, सिलेक्ट क्रॉस सेक्शन कर्व, क्रॉस सेक्शन इसको जो काट रहा है, जो प्रोफाइल है हमारा कर्व, सेक्शन कर्व, ये हमारा सेक्शन कर्व हो जाएगा। अब जिस भी तरीके का यहाँ पे सेक्शन लेंगे वो चीज़ हमारा सेक्शन कर्व होगा, जिससे ये शेप बनाएगा। तो हम सेक्शन कर्व में हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेस एंटर व्हेन डन, एंड हो गया ना, तो हम इसको एंटर कर देंगे, मतलब राइट क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लोज, मान लो यहाँ पे क्लोज स्वीप है। ठीक है, पूरा आ रहा है एक साथ, क्लोज स्वीप है। मैं इसको प्रीव्यू करके दिखाती हूँ, नहीं होगा, मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा गोला है, आधा होता कहीं से या कुछ ऐसा आता है आगे, तो मैं बताऊँगी आगे। ठीक है, तो वो चीज़ें होता है, क्लोज इसमें आएगा ही। ओके, तो इसको हम ओके कर देंगे अभी, तो ये शेप में बन गया, आ गया ना शेप में। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं कि स्वीप काम आता है इसमें, सरफेस बनाने में, किसी भी तरह का। अब ये ना हिस्ट्री में होगा, हिस्ट्री में रहने का ये मतलब होता है कि कोई चीज़, मैं हिस्ट्री का भी अलग से बताऊंगी अभी। ठीक है, हिस्ट्री का एक अलग शॉर्ट डाल दूंगी, या तो आप वीडियो डाल दूंगी किसी कमांड में, या अभी बता दूंगी इसी के बाद, स्वीप के बाद। ठीक है,
तो ये हिस्ट्री में है। पॉइंट ऑन किया हमने इसको जो है तीनों पॉइंट को पकड़ा और हमने इसको नीचे कर दिया। हो गया ना छोटा, शेप इसका छोटा आ गया ना, पिचक गया ना। तो इसी तरह से कर्व हमारा जब तक हम इसको हिस्ट्री से नहीं हटाएंगे तब तक ये नहीं हटेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ हिस्ट्री, देन बताऊंगी स्वीप वन। स्वीप वन भी इसी तरह से, बस मैं पहले आपको हिस्ट्री बता देती हूँ। हिस्ट्री में रहने का क्या मतलब होता है कि लाइक मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर्व बना रखा है, ठीक है, हो गया। मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया। अब मान लीजिए इसको मैंने यहाँ से, ये हिस्ट्री पे गया है, मैंने यहाँ से इसको किया है। ये कॉपी में नहीं होता, कॉपी कमांड में नहीं होता, बट इससे अगर मैंने कुछ बना लिया है, मान लीजिए ये 3 मैंने यहाँ पे किया है, मैंने इसको मारा लोफ्ट 3, ठीक है। अब ये तीनों ना हिस्ट्री में है, ठीक है, ये तीनों साथ में हिस्ट्री में है। अब मैं किसी एक को भी यहाँ से हिलाती हूँ तो वो हिलेगा, क्यों? क्योंकि मैंने जो है इनको एक ही परिवार में बांध दिया है। अगर किसी भी फैमिली मेम्बर को लाइक यू नो किसी भी फैमिली मेम्बर को आप इधर उधर करते हो तो दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन पे भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो एज़ यूजुअल वो भी एक एग्जांपल की तरह आप देख सकते हैं कि आप चाहे किसी भी चीज़ को आप हिलाते हैं, अलग से आप मूव ऑन करते हैं तो फ़र्क पड़ता है उस चीज़ में भी। जस्ट लाइक दैट इसके शेप में फ़र्क पड़ रहा है। ये हिस्ट्री में तो क्योंकि अभी अभी आपने कमांड लेके इसको सरफेस बना लिया है, उसी के तुरंत बाद अगर आप इसको हटाते हैं किसी भी तरह से तो वो हिस्ट्री में है, इसलिए वो वैसा शेप ले रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप हिस्ट्री से हटा देते हैं, ठीक है, हिस्ट्री हटाने के लिए हिस्ट्री पर्च, क्योंकि हमेशा हम हिस्ट्री में नहीं रख सकते उस चीज़ को। हमेशा हिस्ट्री में रखेंगे तो हमारा मॉडल बिगड़ सकता है। जब हमारा काम हो जाता है कि मान लीजिए हमने कर लिया, हमें एज मतलब हमने कमांड लिया और हमने ऐसे करके शेप देके किसी भी शेप लेके हमने कर लिया, मान लीजिए हमारा कंफर्म हो गया शेप, तो हम क्या करेंगे, हमारा एक कमांड रहता है हिस्ट्री पर्च। हिस्ट्री पर्च हम इसको पूरे को पकड़ेंगे, जो जो हिस्ट्री में होगा वो हट जाएगा, ठीक है। पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, उनमें से जो जो हिस्ट्री में है वो सिलेक्ट हो जाएगा, फिर हम इसको एंटर कर देंगे। अब वो हिस्ट्री से हट चुका है, इसको हम हटाएंगे, कर्व को नहीं हट रहा, देखा, नहीं हटेगा ये, क्योंकि हमने इसको हिस्ट्री से हटा दिया है, एकदम ही तोड़ दिया है उसका नाता रिश्ता, अब फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। ओके, तो ये होता है हिस्ट्री। इसीलिए ये हिस्ट्री में था, इसीलिए इसको फ़र्क पड़ा। अब मैं हिस्ट्री से इसको हटा दूंगी, इसको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। उसी तरह से मान लीजिए इसको भी मैंने हिस्ट्री पर्च कर दिया, आ गया। अब इसको कर्व को मैंने ऊपर कर दिया, फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने इसको हिस्ट्री से हटा दिया है। तो इसी तरह से हमारा जो कमांड है वो वर्क करता है। धीरे धीरे आगे मैं बताती जाऊंगी। अगर बीच बीच में ना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कमांड, बिकॉज मैं ना राइनो 7 में वर्क करती हूँ, तो राइनो 7 मैंने इसलिए नहीं बताया, फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को पता होगा। राइनो 7 जो सॉफ्टवेयर है वो मैं प्रोवाइड नहीं करवा सकती, वो मार्केट में आया होगा तो ये आप ले सकते हैं। अदरवाइज मैट्रिक्स मैं बता सकती हूँ कैसे आपको इंस्टॉल करना है, इसीलिए मैं मैट्रिक्स में आप लोगों को वर्क करवा रही हूँ, ठीक। तो बहुत सिंपल था ये। एंड स्वीप 2 तो मैंने बता दिया है, कमांड्स आगे मैं बताती जाऊंगी कि हमारे 2 स्वीप होते हैं, मतलब 2 रेल होते हैं यहाँ पे, और उसके ऊपर आप शेप ले लीजिए, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाता है स्वीप 2 में। स्वीप 1 में क्या होता है, सर्कल है थ्रू फिंगर, ठीक है। अब मान लीजिए हमें लेना है यहाँ पे चारों व्यू पोर्ट, देखना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे हटा देती हूँ। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लाइन लिया, यहाँ से यहाँ पे पकड़ लेगा, मैंने इसको ऑन करना है पहले, ठीक है। बोथ साइड लाइन लिया मैंने, बोथ साइड लाइन लेके मैंने ठीक वही आर्क लिया, आर्क ले इसको मैंने जो है ज्वाइन कर लिया। ये ज्वाइन कमांड है यहाँ पे, तो कर्व को जोड़ देता है, ओपन कर्व को क्लोज कर्व बना देता है, ठीक है। अब इसको मैं स्वीप 1 है, स्वीप 2 में क्या था, 2 रेल चाहिए था, स्वीप 1 में क्या होगा, एक ही रेल चाहिए हमें। और ये स्वीप शेप्स जो होते हैं, शेप जो होते हैं वो अलग अलग तरह के यहाँ पे हो सकता है।
तो मैंने अभी एक ही लिया है, आप चाहे तो यहाँ पे अलग शेप, यहाँ पे अलग शेप, यहाँ पे अलग शेप करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने एक ही शेप लिया है फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो स्वीप 1 क्या पूछा है, सिलेक्ट रेल, एक ही रेल, सिलेक्ट क्रॉस सेक्शन कर्व, ये हो गया, प्लीज एंटर व्हेन डन, एंटर, ठीक है। अभी याद रखिएगा ये जो हमारे एरो होते हैं ना, ये एक ही साइड में होना चाहिए। ये स्वीप 2 में ध्यान रखिएगा, स्वीप 1 में भी ध्यान रखिएगा। जैसे बहुत सारे होते हैं तो वो एक ही होना चाहिए। मैं दिखाऊंगी, एक सेकेंड, आ गया, ठीक है, क्लोज आया ये, क्योंकि हमने ऐसा ही रखा था, वो खुला था तो खुला आया था। यहाँ पे मैंने यहाँ पे वो डाल दिया था ना, लाइन डाल दिया था, इसलिए ये बंद आ गया। अब मैं दिखाती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मान लीजिए मैंने इसको कॉपी किया और इधर ऐसे, ठीक है। अब मान लीजिए स्वीप 1 लिया मैंने, ये, उसके बाद ये अभी देख रहे हैं ये यहाँ पे साइड में है, ये यहाँ पे है, तो इसको क्या करना है, इसको बीचों बीच लाना है। पहले तो एक ही तरफ होना चाहिए, ये एक तरफ होना चाहिए, क्लिक करके। अब मान लीजिए इसके एरो को हमने इधर कर दिया, इसका एरो इधर है, इसका एरो इधर है, काम नहीं करेगा, अच्छा नहीं आएगा, देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, नहीं आएगा सही। उसके लिए हमें क्या करना है, एरो को भी एक ही तरफ रखना पड़ेगा और ये जो पॉइंट है उसको भी हमें एक ही तरफ रखना पड़ेगा। अब देखिए ये इधर है, ये इधर है, अब करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये आधा आ रहा है ना, क्योंकि हमने एक ऊपर लिया है और एक इधर लिया है, रेल हमारा पूरा है बट ये आधा आ रहा है। यहाँ पे क्लोज स्वीप, इसी का मतलब बताना था जो मैं स्वीप 2 में बता रही थी, ठीक है। क्योंकि हमने 2 शेप ले लिए यहाँ पे, इसलिए वो आधा ले लिया, उसने पूरा नहीं पकड़ा। क्लोज स्वीप करके ऑप्शन को क्लिक करके आप ओके करिए, बन गया, ठीक है। इस तरह से वर्क करता है ये। लाइक यहाँ पे कोई कर्व है, ऐसे ऐसे, ठीक है। आपको मान लीजिए ये थोड़ा पतला करना है, यहाँ का जो है थोड़ा पतला करना है, तो ये पतला हो गया यहाँ पे, लाइक अ रिंग, ठीक है। इस तरह से ऐसे, तो इसी तरह से जो है आप लोगों को ये कमांड यूज़ करना है। आप लोग खुद यूज़ करिए, खुद देखिए, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग को उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो मैं इसको सॉल्यूशन फिर वीडियो के थ्रू ही मैं बताऊंगी, ठीक है। एंड करते रहिए। देन अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो मैं मेल आईडी भी उसमें लिख दूंगी बायो में, या जो भी बोलते हैं उसको यूट्यूब का, ठीक है। तो आप उसमें पूछ सकते हैं मुझे। देन यहाँ पे मैंने स्वीप 1 स्वीप 2 मैंने बता दिया है, सरफेस में ही था, ठीक है। अभी आता है कमांड रिवॉल्व। यहाँ पे देखती हूँ रिवॉल्व कमांड है, एक रिवॉल्व है, एक रेल रिवॉल्व है, ठीक है। तो रिवॉल्व कमांड लेने के लिए हमें क्या करना है, जैसे हमें पता है ना, यहाँ से हमने बनाया था, पूरा गोला बनाया था हमने, ठीक है। इसको आधा करेंगे। रिवॉल्व के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक हमें यहाँ पे फ्रंट से मान लीजिए आप 0 एंटर करिए और इतना जितना आपको ऊंचा खाल चाहिए ना, जैसे बोलते हैं ना तवा टाइप का, जितना आपको लंबा चाहिए उसका हाइट उतना रखिए। एंड देन यहाँ पे आपको कर्व दिख रहा है, गोले का कर्व है, आपको प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, लाइक हाफ आर्क। यहाँ पे इसने पकड़ लिया, आर्क ले लीजिए आप ऐसे, 0 एंटर करके ये बनाना है लाइन, ठीक है। फिर साइड वाले से यहाँ तक आर्क ले लेना है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ रिवॉल्व कमांड, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ब्लैक से यहाँ पे लिखा आ रहा है कि रिवॉल्व मतलब लेफ्ट क्लिक, और राइट क्लिक करने पर रेल रिवॉल्व आएगा, ठीक है। तो मैं लेफ्ट क्लिक करके रिवॉल्व कमांड लेती हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट में आप लोग देखिए रिवॉल्व लिखा हुआ है, तो सिलेक्ट कर्व टू रिवॉल्व। तो रिवॉल्व में हमें सिर्फ ये प्रोफाइल चाहिए होता है और ये हमें ये वाला चाहिए होता है एक्सिस, इसका यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो दोबारा दिखाऊँ, लेफ्ट क्लिक, सिलेक्ट कर्व, एंटर, एक्सिस यहाँ से यहाँ तक, जितना भी बड़ा आपको गोला चाहिए उतना बड़ा, बट नहीं होगा उतना बड़ा क्योंकि मैंने कर्वी इसका यहाँ से लिया है। अगर मान लीजिए कर्वी इसका पॉइंट ऑन करके आप यहाँ ले लेते हैं तब होगा ये बड़ा, ठीक है, तब बड़ा होगा ये हिस्ट्री में ना, तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे, गॉट इट।
ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, इस कर्व के ऊपर कि ये कैसा है, उसी के हिसाब से रिवॉल्व होगा और ये हाफ ऐसा बन जाएगा। ओके, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ रेल रिवॉल्व। अभी तो मैंने बताया रिवॉल्व कमांड, रिवॉल्व में सिर्फ गोले में आता है वो, अब है रेल रिवॉल्व। अब मैं रखती हूँ उस चीज़ को, गोला भी ले लेती हूँ मान लीजिए, हो गया। ये है, इसको मैंने कर लिया। करके देखते हैं सब। रेल रिवॉल्व, राइट क्लिक, रेल रिवॉल्व, सिलेक्ट प्रोफाइल कर्व, प्रोफाइल ये हो गया, सिलेक्ट रेल कर्व, नाउ एक्सिस आ गया। ओके, ऐसे होता है ये, किसी भी शेप का आप कर सकते हैं। ठीक है, अगेन रेल रिवॉल्व कमांड, सेलेक्ट प्रोफाइल कर्व, प्रोफाइल कर्व में ये वाला हमारा ना प्रोफाइल होता है, ये वाला, ठीक, ये जो जा रहा है ऐसे आर्क प्रोफाइल। अभी क्या पूछा है, सिलेक्ट रेल कर्व, रेल मतलब जो रेल जिस पे ये घूमेगा ये। अब स्टार्ट ऑफ रेल रिवॉल्व एक्सिस, एक्सिस हमारा वही यहाँ से यहाँ तक जो हम लाइन लेते हैं, ठीक है, तो हमारा ये सरफेस बन जाता है। समझ गए। रिवॉल्व और रेल रिवॉल्व में क्या फ़र्क है? रिवॉल्व होता है सिर्फ वो घूम जाता है, गोला होता है। रेल रिवॉल्व होता है जैसा भी आप उसको कर्व देंगे जिस भी शेप का, वो उस शेप में पकड़ेगा। ठीक है, तो ये करके देखना, आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, ठीक है, छोटे छोटे करके मैं आप लोगों को बताती चलूँगी। ये यहीं तक है, रिवॉल्व और रेल रिवॉल्व। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, इसको मैं बाद में देख के बताऊँगी। अब ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है, ये चीज़ मैं आप लोगों को फिर भी बताऊंगी एक बार, बट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी छोटा सा वीडियो क्रिएट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग ना धीरे धीरे समझते चलो और कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ें समझ में आई है, क्या चीज़ें समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए तो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोज़ मेरे समझाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।